नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सृष्टि नॉलेजिज्म में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। देखिए, केमिस्ट्री को सीखने और समझने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो है आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आवर्त सारणी बनानी आनी चाहिए। अगर आपको आवर्त सारणी बनानी आती है और उसमें एटॉमिक नंबर भरना आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक जो है पीरियोडिक टेबल्स बनाना और उसमें एटॉमिक नंबर भरना, यानी कि जो है आवर्त सारणी बनाना और उसमें परमाणु क्रमांक भरना नहीं सीखा है, तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग वहाँ से सीखिए, फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं। क्योंकि कुछ हम नाम से भी बना सकते हैं और कुछ हमें एटॉमिक्स नंबर से भी बना सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे सिर्फ एटॉमिक्स नंबर की सहायता से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाना है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, सबसे पहले में हम देखेंगे परमाणु की संरचना में वो क्या होता है। यहाँ पे सेंटर पर नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षक होते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं, घूमते हैं। जैसे मान लीजिए पहला कक्षक है, इसको कह दे के, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, इसी तरीके से चौथा, पांचवा। इस तरीके से नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, जिसको के, एल, एम, एन, ओ, छठा भी होगा, ठीक है, पी, जितने भी हों। फिलहाल तो हमें जो चार ही मिले हुए हैं, के, एल, एम, एन। अब ये जो कक्षक है, कौन कौन से कक्षक हैं हमारे, ऑर्बिटल कहते हैं जिसको, ऑर्बिट, के, एल, एम और एन। इन कक्षकों के भी क्या होते हैं, उपकक्षक होते हैं, यानी कि उपकोष होते हैं। क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। और उनके भी कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी, एफ। मैं यहाँ पे सारी बातें नहीं बता रहा हूँ, जो हमारे इससे रिलेटेड होगी हम सिर्फ भाई उसको सीखने वाले हैं। या हर कक्षक के क्या होते हैं, उपकक्षक होते हैं। और उपकक्षक कौन से कितने होते हैं, चार होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2। ठीक है, पी में कितने भर सकते हैं, 6। डी में कितने भर सकते हैं, 10। और एफ में कितने भर सकते हैं, 14। कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 14। ये सारी की सारी इनकी जो कंप्लीट डिटेल्स जो दे दी जाएगी जब चैप्टर वाइज होगा कक्षा 11 का। तो मैं जब चैप्टर वाइज कराऊंगा तो ये जानकारी उसमें मिल जाएगी, पूरी की कैसे एस होता है, पी, डी, एफ, पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। एस, पी, डी, एफ इनकी क्या हो गए, उपकोष हो गए। तो चलिए आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम भरेंगे तो वो किससे भरेंगे, अफबाउ के नियम से भरेंगे। ठीक है, अफबाउ के नियम से। अफबाउ का नियम क्या होता है, जब मैं वीडियो लास्ट करूँ तो आपको पूरी की पूरी जानकारी देकर ही वीडियो का लास्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्टार्टिंग करते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाना है, ठीक है, जो चार बातें ये बताई हैं वो ही ध्यान में रहेंगी, तभी आप बना पाएंगे। देखेंगे हमारे पास 7 आवर्स होते हैं, तो उसी हिसाब से रख लेंगे हम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो भी है इस तरीके से। ठीक, अब ये जो कक्षक है, पहले में कौन होता है, एस। पहले में होगा एस कक्षक, दूसरे में होगा एस, पी। कौन होगा दूसरे में, एस, पी। तीसरे में कौन होगा, एस, पी, डी। कौन होगा तीसरे में, एस, पी, डी। चौथे में क्या होगा, एस, पी, डी, एफ। कितने कक्षक होंगे, 4। भाई एक है, भाई पहला नाभिक है, नाभिक के चारों पहला कक्षक, ठीक है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 5 है। तो पहला को जो उपकोष है, पहले जो कक्षक है के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन, पांचवा ओ, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला जो कक्षक है इसके भी क्या होंगे, इसमें भी उपकोष होंगे, छोटे कक्षक। बड़े कक्षकों में भी छोटे कक्षक, जैसे कक्षा होती है उसके भी क्या कर देते हैं हम, सेक्शन कर देते हैं। ठीक है,
तो पहले का कितना सेक्शन होगा, एस एक, दूसरा होगा तो उसके दो होंगे, एस और पी, तीसरा होगा एस पी डी, ठीक है, चौथा होगा एस पी डी एफ, इस तरीके से। पांचवा होगा एस पी डी एफ जी, इस तरीके से बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कहां तक मिले हुए हैं, सिर्फ एफ तक ही मिले हुए हैं, ठीक है। छठे में भी क्या करेंगे, यही करेंगे, छठा एस पी डी एफ, ठीक है। सातवां भी इस तरीके से कर सकते हैं कि सात में भी क्या होगा, एस पी डी एफ, लेकिन सातवां क्या है, कंप्लीट है। तो अब बस क्या करना है, ये पहला तो पहला लिख दो इसके आगे, ये दूसरा, ये तीसरा, सॉरी ये भी दूसरा, ये तीसरे के लिए होती है तीसरा तीसरा तीसरा, ये चौथे के लिए तो चौथा 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 चौथा, ये भी कितना, चौथा चौथा, सॉरी पांचवें में पहुंच चुके हैं हम ना, पांच 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 पांच, ये कौन सा, छठा 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 और छठा, सेवन। चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, सेवन सेवन, ठीक है। इसको भी एसपीडीएफ इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब हमें भरने कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरने हैं, बस ऐसे भरने हैं, कैसे, ऐसे, ठीक है। इनसे क्या कर दीजिए, एक बराबर से तीर खींचते चले आइए, क्या करते चले आइए, तीर खींचते चले आइए, जो जो रास्ते में आए उसको काटते चले आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे, ठीक है। गलती नहीं करने का, इसमें क्या करना, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन क्या करनी है, खींच देनी है, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें भरने हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या करने हैं, इसी के अकॉर्डिंग भरने हैं, तीर के अनुसार ही हमें क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही भरने हैं, ठीक है। इसके अनुसार क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही भरने हैं, बस यही टेबल समझ लीजिए। ये इस टेबल को समझ लिया तो आपने बहुत ही आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना सीख लिया। इस टेबल को समझ लीजिए बस, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तीर का निशान से खींचते चले आना, ठीक है, तीर के निशान से क्या करना है, उसको खींचते चले आना है। चलिए अब देखो, इसकी सहायता से कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भर के दिखाता हूं, यहाँ पे कैसे भर रहे हैं हम, कैसे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर रहे हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास है परमाणु क्रमांक 11 का सोडियम, क्या है, सोडियम है, ठीक है। सोडियम में कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो मान लीजिए मेरे पास 11 कंचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, कितना है, 11। मुझे इस रूप में भरना है, किस रूप में भरना है, इस रूप में, कि पहले भरना है मुझे 1s, फिर आना है 2s, फिर 2s के बाद तीर का निशान देखो कहाँ आया, इधर आया, ठीक है भाई, ये वाला तीर चल गया, ये वाला चल गया, फिर ये वाला चलेगा 2p, ठीक है। 2p के बाद कौन चलेगा, 3s, 3s के बाद कौन चलेगा, 3p चलेगा, कौन चलेगा, 3p चलेगा। 3p के बाद तीर किससे गुजरा है, 4s से गुजरा है, ठीक है। 4s के बाद किससे गुजरा है तीर, ठीक है, 4s के बाद 3d से गुजरा है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि 3 सारे कंप्लीट हुए हैं, इससे गुजरा है 3d से गुजरा है, ठीक है, 3d से गुजरा है। 3d के बाद किससे, 4p से, किससे, 4p से, 4p के बाद किससे गुजरा है, 5s से, किससे, 5s से, ठीक है। इस तरीके से हम पूरा का पूरा करेंगे। 5s के बाद 4d, 5p, 6s, इस तरीके से हम पूरा का पूरा कर सकते हैं। तो 11 के पास देखो, 11 का बनाना अभी समझ लीजिए, थोड़ा आसानी से समझ लीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जब तक आप समझेंगे नहीं बारीक से तो आप नहीं समझ सकते। सबसे पहले इस टेबल्स को बनाना है तरीके से, कैसे बनाना है, देखो इसमें कुछ नहीं करना है तो आप लोगों को, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले भाई 1 के लिए s, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। पहले में हो गया s, दूसरे में हो गया s p, ठीक, तीसरे में हो गया s p d, ठीक है,
चौथे में क्या हो गया, SPDF। पांचवें में भी क्या हो गया, SPDF। छठे में भी क्या हो गया, SPDF। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसमें ये हटा दो, ये कौन सा था, 1 का, ये 2 के हैं, ये भी 2 का, ये किसका 3 का, ये भी किसका 3 का, ये भी किसका 3 का, ये किसका 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का और ये भी 4 का, ये 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का और ये भी 5 का, ये 6 का, ये भी 6 का, ये भी 6 का और ये भी 6 का। बस कुछ नहीं करो, तीर गुजार दो सीधे, एकदम आराम से, कितने आराम से गुजार सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधे इस तरीके से आप क्या सीख जाएंगे, बिल्कुल ये इस तरीके से साफ साफ बनाना सीख जाएंगे। बस इसके अकॉर्डिंग भरना है। ठीक है, बस ये तीर का निशान समझ गए ना, तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो 11 का बना रहे हैं, मैं किसको बना रहा हूँ, 11 का। 11 का कितना हो, 11 है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो मैंने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, 11 हो गए। 11 में एस में मैंने कितना बताया था अभी, कि SPD और एफ जो उपकोष हैं उसमें एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, वो मैंने लिख दिया कि एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, ऐसे एस में मैं कितने दे सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2, तो दे दिए, चलो मैंने 2 इसको दे दिए। ठीक, इसके बाद ये आता है ना 2s। ठीक है, तो एस में कितने दे सकता हूं मैं, 2 दे दिए। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 2 4, मतलब एस को 2 दे दिए, वो खत्म कर दिए। फिर अगले एस को 2 दे दिए, वो भी खत्म कर दिए। फिर आ गया पी, पी में मैं कितने दे सकता हूँ, पी में दे सकता हूँ मैं 6। ठीक है, कितने दे सकता हूँ पी में, 6, 1 2 3 4 5 6, लीजिए 6 कैंसिल, कितना बच गया, 1, कितना बच गया, 1। एस को मैं कितना दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ। एस को कितना दे सकता हूँ मैं, 2 दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो 1 है भाई। मैं जो है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने दे सकते हैं। ठीक है भाई, जब आप मुझसे कितने रुपए मांग लीजिए, 100 200 500, लेकिन मेरे पास 1 ही रुपया, तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता हूँ, 1 दूंगा ना, इसलिए इसमें कितना आएगा, 1। ठीक है, अब आगे वो आप कितना भी मांगते रहो, मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूंगा कहां से, मेरे पास आगे है ही नहीं तो मैं दूंगा कहां से। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ही हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, यही हो गया। इसको कहते हैं जादू ट्रिक, इसको क्या कहते हैं, जादू की ट्रिक। देखिए सीख गए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, बस इतना ही सिंपल है। चलिए और ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, इसको आसानी से बनाएंगे। देखिए मान लीजिए मुझे बनाना है 17 का, किसका, 17 का। ठीक है, अब 17 किसका होता है, क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का। नेमिंग भी नहीं है, अगर तुम्हें कह दिया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। ठीक है, 17 का बनाना भाई। ठीक है, तो 17 में देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये लाइनों की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जब आप लोग बार बार जितनी इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, इन लाइनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी बातें कहाँ बैठ जाएंगी, हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। देखो अब 17 है, 17 के लिए सबसे पहले जाना है एस में। भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलता है इस पे एस। ठीक है, 1s 2s, ठीक है, 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है, 4p 5s 4d। इस तरीके से देखो 1s 2s 2p 2p के बाद 3s। ठीक है, 2p के बाद कितना आना है, 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद कौन, 4s। ठीक है, 4s के बाद कौन, 3d 3d के बाद कौन, 4p 4p के बाद कौन, 5s। ये चीज ऐसे आकर ऐसे हो गई है। ठीक है, यानी कि ये जो तीर का निशान था यहां से गुजर के कहाँ हो गया है, यहां से स्टार्टिंग हो गया है, वहां से स्टार्टिंग हो गया, फिर से इस तरीके से स्टार्टिंग हो गया कि यहाँ से गुजरा फिर यहाँ से आ गया। या तो लाइनों से कर लीजिए या ऐसे भी घुमा के कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, इस रूप में चलना है। तो सबसे पहले देखो कितना आता है, 1s, कितना आता है हमारा 1s। ठीक है, और s को मैं कितना दे सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितना दे सकता हूँ, 2, तो इसको चलो 2 दे दिए। ठीक, चलिए इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है 2s।
कौन आता है 1s के बाद देखो भाई कितना आता है 2s, कितना आता है 2s, एस आ गया ना, एस में कितना दे सकता हूं 2, 2 कट कर दीजिए, ठीक। इसके बाद कितना आता है 2p, कितना आता है 2p, p को कितने दे सकते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए इसके बाद 2p के बाद आता है 3s, कितना आता है 3s, s को दे सकते हैं 2, 1 2। इसके बाद कौन आता है 3s के बाद, 3s के बाद 3p आएगा, तो 3p क्या आएगा 3p, p को दे सकते हैं 6, कितने दे सकते हैं p को 6, लेकिन मेरे पास कितने बचे हैं सिर्फ 4, कितने बचे हैं मेरे पास, जब 4 बचे हैं भाई 6 दे सकते हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे पास जब है ही 4 तो मैं 6 कहां से दूंगा, तो मैं 6 कहां से दूंगा। और 4p, 3p के बाद आता है 4s, अब 4s भी मांग ले तो मैं कहां से दूंगा, जब मेरे पास p को ही देने के लिए पूरे नहीं है तो मैं इसको कहां से दूंगा, ठीक है। तो अभी किसको दूंगा, मैं सिर्फ p को दूंगा, कितने 4 दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 6 नहीं है। तो इसीलिए जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का विन्यास कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो एसपीडीएफ जो उपकोष है उसके रूप में बांट रहे हैं कि कितने एस और कितने पी के रूप में बांट रहे हैं, ठीक है। किस नियम से बांट रहे हैं हम, अफवाह के नियम से, और अफवाह का नियम क्या कहता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर भरे जाते हैं, ये कहलाता है अफवाह का नियम। इसीलिए तो हम जो है एस की जगह कभी किसको भर देते हैं, ठीक है, कि जो है 3p के बाद 3d होना चाहिए, लेकिन हम किसको कर देते हैं 4s को भर देते हैं, क्यों, क्योंकि 4s की ऊर्जा 3d के ऊर्जा स्तर से कम है, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम सीखने वाले हैं। देखेंगे अब जरा, अभी कुछ और भी मैजिकल देखने वाला है, अभी कुछ और भी मैजिकल दिखने वाला है, देखते रहेंगे पूरा का पूरा। मैंने कह दिया एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है, कितना है 12 है, कितना है 12 है। चलिए इसका बना के दिखाइए मुझे, तो 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका तो 12 हो गया। अब देखो भाई इसमें 12, पहला जाओ 1s, कितना जाना है इसमें 1s, और s में कितने दे सकते हैं हम 2, तो 2 पट हो गए। इसके s के बाद किसको देंगे हम 2s को देंगे, किसको देंगे 2s को, s में कितने दे सकते हैं 2, 2 दे दिए। इसके बाद कितना आता है, इसके बाद 2p कितना देंगे, क्योंकि तीर इससे गुजर के इसी से गुजरेगा तो पहले इससे होके गुजरेगा ना, तो 2p, p को दे सकते हैं हम 6, कितने 6, 1 2 3 4 5 6। 2p के बाद कौन आएगा 3s आएगा, कितना आएगा 3s, 3s को कितना देंगे 2 देंगे, s को कितना देंगे 2, और मेरे पास ऑब्वियसली है भी कितने ही 2 ही हैं, कितने हैं मेरे पास 2 ही हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3s, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैं मिटाते जाऊंगा तो आप लोग साथ में क्या करते हुए जाइएगा, इसको उतारते जाइए, ये चीजें सब समझाने के लिए हुआ है। जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये 3s, ये फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि 3s के बाद जो है 3p, 3p के बाद 4s ना कि 3d, ठीक है, 3p के बाद 4s ना कि 3d, 3d के बाद 4p आएगा, 4p के बाद 5s आएगा ना कि 4ds आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। चलिए मैं कुछ और कराता हूं, ठीक है। चलिए mn का कितना करना है, mn है 25, कितना 25 होता है, ठीक है, कितना होगा 25 होगा। देखो इसको कैसे करेंगे, 25 का करना है, ठीक है, कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ऐसे सीखे थे ना बचपन में जोड़ना घटाना, कि इसमें से जोड़ना है तो 2 लाइनें और खींच दी, और घटा रहे हैं तो 2 लाइनें क्या कर दी, काट दी। आज एसपीडीएफ हम जो उंगलियों पे बच्चों की तरह सिखा रहे हैं, चुटकियों में जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना जोड़ना घटाना, आज हम एसपीडीएफ के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही भरना सिखा रहे हैं कि किस तरीके से एसपीडीएफ में लोग क्या भर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हैं। देखो सबसे पहला भरना है 1s, क्या भरना है
1s, और s को कितना देता है, सिर्फ 2, तो चलिए 2 दे दिए। ठीक है, गलती नहीं करोगे, मुझे पता है आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, s के बाद कितना आना है, ठीक है, s के बाद 1s के बाद आता है 2s, कितना आएगा 1s के बाद 2s आएगा। अब देखेंगे s को कितना दे सकते हैं हम, सिर्फ 2 दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, 2 दे दिया। ठीक, 2s के बाद कितना आएगा 2p, क्या आएगा 2p, p को दे सकते हैं 6, कितना दे सकते हैं p को 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 दे दिया। 2p के बाद कितना आएगा 3s, कितना आएगा 3s, s को कितना देंगे हम 2, s को कितना देंगे 2, ठीक है 3s हो गया। 3s के पास कितना आएगा, 3s के बाद 3p, कितना आएगा 3p, p को देंगे 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 दे दिया। 3p के बाद कितना आएगा 4s, ना कि 3d, 3p के बाद याद रखेंगे 4s आएगा, ना कि 3d, कितना आएगा 4s, s को कितना देंगे 2, 1 2, ठीक है 4s के बाद आएगा 3d, d को कितना देंगे हम, d को कितना देंगे, d को हम कितना देंगे 10 दे सकते हैं। हाँ d वाला देखो अब आया 1 10, लेकिन d के लिए 10 देंगे, और हमारे पास बचा कितना 1 2 3 4 5, कितना बचा है 5 बचा है, कितना बचा है 5 बचा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं, 5 ही दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं 5 दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उतारिए, चलिए अब थोड़ा सा और अच्छे से समझाएं, थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। क्या क्या मैंने दे दिया 24, क्या दे दिया 24 दे दिया। चलिए 24 का भरना है, किसका भरना है 24 का, तो जैसे 25 का भरा था वैसे ही 24 का भरोगे। चलिए भरते हैं, फिर दिखाता हूँ मैजिक इसमें भी। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना हो गए 24 हो गए, 24 हो गए ना। अब चलो भरते चले आइए, भरना भी जितना समझ लो उतना ही आसान है, इसका भी कोई टफ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। कितना आना पहले 1 s आना, कौन आना 1s, s में कितना देंगे 2, ठीक, उसके बाद कितना है 2s, कितना आएगा 2s आएगा, और s में हम कितना दे सकते हैं 2। 2s के बाद कौन आता है 2p आता है, 2s के बाद कौन आता है 2p, p में दे सकते हैं 6, अच्छा इसके 2 रह गए थे। चलिए 2p 1 2 3 4 5 6, ठीक है 2 2 4 2 6। 2p के बाद कितना आएगा 3s, 2p के बाद कौन आएगा 3s, और s को हम लोग कितना दे सकते हैं, s को दे सकते हैं 2, s को कितना दे सकते हैं 2 दे सकते हैं, ठीक है 2 दे दिए। 3s के बाद कौन आएगा 3p, 3s के बाद कौन आएगा 3p, p को देंगे 6, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है 3p के बाद कौन आएगा, 3p के बाद 4s आएगा, s को कितना देंगे 2 देंगे, 1 2, कितना देंगे 2, और 4s के बाद आएगा 3d, कौन आएगा 3d, और d को हम लोग कितना देने वाले हैं, d को हम लोग देंगे कितना जो बचा 1 2 3 4, d को हम कितना दे सकते हैं 10 दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं 10 दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितना 4 है, तो हम लोग कितना देंगे 4 देंगे, कितना देंगे 4 देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ही बनाएंगे, ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बना देंगे। लेकिन इसके लिए ये क्या है गलत है, ये क्या है गलत है। आप कहोगे सर जी ये कैसे गलत हो गया, अभी तो सारी बातें इसी पे चल रहे थे। हाँ इसी नियम पे चल रहे थे, नियम बिल्कुल सही है, लेकिन हर नियम का क्या होता है एक अपवाद होता है, हर नियम के क्या होता है अपवाद होता है। ये जो केमिस्ट्री है कहते हैं कि बच्चे जब समझने लग जाते हैं तो उसमें क्या मिलना शुरू हो जाता है, अपवाद मिलना शुरू हो जाता है। जब अपवाद मिल जाता है तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है, ठीक है तो हमें कंफ्यूजन नहीं बढ़ाएंगे। क्या नहीं बढ़ाना है, कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना है। क्या ऐसे तो फिर इसको सही क्या है, इसका सही क्या है, अरे भाई इसका सही यही है कि अगर कोई कक्षक आधा भरा है, ठीक है कोई कक्षक आधा भरा है, ठीक या फिर पूर्ण भरा है, या फिर पूर्ण भरा, वो क्या होता है ज्यादा स्थायी होता है, ज्यादा क्या होता है वो स्थायी होता है। ये बात सिर्फ लास्ट वाले कक्षा के लिए हम देखो यहाँ से ज्यादा टेंशन ले लेंगे
लास्ट के लिए कहेंगे क्या लास्ट वाला कक्षक अगर, क्योंकि उससे पहले तो हम पूरे के पूरे भरते हुए चलते ही हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला कक्षक आधा या पूर्ण भरा वो जो कक्षक होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, तो सबसे लास्ट से पहले होते हैं वो तो हम पूरे भरते हुए चलते ही हैं। फिर बचता है लास्ट वाला, ठीक है। फिर वो कौन बचता है, लास्ट वाला। अब लास्ट वाले कक्षक को देख के हम ये अनुमान लगाना हमें पड़ेगा कि लास्ट वाला कक्षक कहीं 1 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स देने से क्या तो नहीं हो रहा, कंप्लीट तो नहीं हो रहा। कहीं लास्ट वाला जो कक्षक है 1 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स देने से कंप्लीट तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स कितना है, कितना 4 है, ठीक है। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स मैं कहा सॉरी लास्ट वाले कक्षक में कहीं 1 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स देने से वो आधा या पूरा तो नहीं भर रहा, ठीक है। लास्ट वाला जो कक्षक है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स देने से वो आधा या पूरा तो नहीं भर रहा। तो देखो डी को हम कितने दे सकते हैं, डी को हम लोग कितना दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं। डी को कितना दे सकते हैं, 10, और 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। तो इसका मतलब इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे तो 5 ये स्थायी हो जाएगा, वो कहां से चले जाएगा, वो एक इसमें से चला जाएगा। तो ये इसका करेक्ट होगा, क्या होगा, ये इसका करेक्ट होगा। कहीं ऐसी सिचुएशन अगर हमें देखने के लिए मिलेगी जिसमें लास्ट वाले कक्षक को देखना पड़ेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स देने से वो आधा या पूरा तो नहीं भर रहा, ठीक है। अगर भर रहा होगा तो हम उसको देंगे, अगर भर रहा होगा तो हम इसको क्या करेंगे, देंगे, ठीक है। तो 24 जो होगा इसका आप उतारिए क्योंकि इसका उतारना जरूरी है, ठीक है। 24 किसका होता है, क्रोमियम का होता है। किसका परमाणु क्रमांक होता है, 24 क्रोमियम का होता है, ठीक है। चलिए और दिखाता हूं थोड़ा सा। अभी तो सीखा है, स्टार्टिंग है, तो कंफ्यूजन नहीं लगाना है हमें, बस प्रैक्टिस करेंगे, इजी है। जैसे मान लीजिए कॉपर का है परमाणु क्रमांक 29, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, ठीक है। 29 कर लो, टेंशन नहीं लो, इससे आसान तरीका नहीं मिल सकता, इससे आसान हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। अरे ये सारणी तो सब बनाएंगे, ये सारणी तो सब बनाएंगे, ऐसे कौन रटाएगा, ऐसे हम कराएंगे, ऐसे कौन कराएगा भाई। बच्चों की तरह जोड़ना घटाना कौन कराएगा, बच्चों की तरह हम सिखाएंगे क्योंकि हम बच्चे ही तो हैं, तो वैसे ही सीखेंगे जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना जोड़ना घटाना, 2 डंडे खींच दिए फिर काट दिए जोड़ दिया, अरे ऐसे ही तो सिखाते हैं। और इससे आसान होता भी क्या है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अरे जब आप बार बार इस चीज पे प्रैक्टिस कर लोगे ये तो खुद ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा कि किसको पहले लाना और किसको बाद में लाना है, फिर तो हम ऊपर से भी गिनते चले जाएंगे। देखो कॉपर, कॉपर को सबसे पहले होता है 1s, कितना होता है 1s, और s को देंगे 2, ठीक। s के बाद कौन आता है 2s, 1s के बाद कौन आएगा 2s, s को कितने देंगे 2। ये काटने की जरूरत नहीं रहेगी, क्यों, दिमाग में बैठ जाएगा, 2 और 2 4 हो चुके हैं, ठीक है। इसकी जरूरत तो हम तब बता रहे हैं ना जब आप लोग सीख रहे हैं। अरे जब 2 और 2 4 हो चुके हैं तो यहाँ से 4 ना भी काटोगे तो जब भी तो चलेगा, हर बार काटना जरूरी थोड़ी ना होगा। तो अभी तो हम काटेंगे क्योंकि हमें नहीं आता है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 2s के बाद कौन आएगा, तो p आएगा। p को कितना दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, तो 6 दे लेंगे। इससे देखो हमें ये गिनती होती चल जाएगी कि 29 है ना, 2 और 2 4 और 6 10 हो गए, 29 में से 10 जा चुके हैं, 19 बचे बाकी, ठीक है। दिमाग में ये रखते हुए चलेंगे ना, ये सारी बातें होती चलेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 ये काट दीजिए, ठीक। उसके बाद कौन आएगा 3s आएगा, 3s में कितने होंगे 2, ठीक है, ये भी हो गया। 3s के बाद कौन आएगा 3p आएगा, p को कितना देंगे 6, कितना देंगे 6, तो 2 4 2 6, ठीक है। 1 मिनट कम तो नहीं रह गया, अच्छा कितने खींच लिए थे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। 29 कितने पूरे, ठीक है। कितने हो गए 3p, p के कितने 6 हो गए। 3p के बाद कितना होना है 4s होना है, ना कि 3d। 4s में कितना 2, ये लीजिए 2 हो गए। अब देखो इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, अगर लोग प्रैक्टिस कर लो, इन्हें गिन लो ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, बाकी बस कितने बचे हैं 9 बचे हैं, कितने बचे हैं 9 बचे हैं, ठीक है। तो 4s के बाद कौन आएगा 3d आएगा, कौन आएगा 3d आएगा। d को हम कितना दे सकते हैं 10, और हमारे पास बचे हैं सिर्फ 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3d 9 हो जाएगा, ठीक है, 3d
9 हो जाएगा। तो देखो 9 हो गया, 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हो गया कंप्लीट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या मिल गया, फिर से अपवाद मिल गया। क्या मिल गया, अपवाद मिल गया। अरे भाई देखो 3D 9 है, 10 हो गया, एक की कमी है तो इसको एक दे दो। इसको क्या करो भाई, पूरा इसका पूरा हो गया। मैंने क्या कहा कि अगर आधा भर रहा हो या पूरा भर रहा हो, आधा भर रहा हो या पूरा भर रहा हो, उसको क्या कर देंगे, दे देंगे, उसका कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वो इसमें से चले जाएगा एक, एस में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसके पड़ोस वाले में से ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है जितना उसे जरूरत है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही ये होगा, इसलिए मैंने ब्लैक से कर दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं और भी सीख सकते हैं। अभी तो बाकी है, इसमें बहुत सारी चीजें बाकी है, उतारिए इसको जरा। हो गया, अभी देखिए, अभी तो कुछ नहीं देखा है। चलिए अभी तो मैं थोड़ा सा और कर देता हूं। और 2 माइनस का बताओ मुझे, किसका बताना है, और 2 माइनस का। अरे अब सर जी ये माइनस कहां से हो गया। ठीक है, अरे हाँ इनका भी होगा, Na प्लस का, Na प्लस का बताओ, Cu2 प्लस का, इसका Cu का नहीं, अभी 29 वाले का नहीं, Cu2 प्लस का बताना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो गया, इसमें भी कुछ नहीं बदला है, इसमें बस क्या बदली है, थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन बढ़ गई है। भाई O का परमाणु क्रमांक कितना होता है, O का परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 8 हो गया। अब 8 में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर, इसको माइनस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। तो इसने क्या कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो इसका कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया इसका, 10 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब तुम लोगों को किस पे, इस पे नहीं बनाना है कि जो है O का 8 होता है तो 8 का बना है, नहीं भाई, O का तो 8 होता है, लेकिन 2 माइनस क्यों लगे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो प्लस का 2 यानी कि 10। अब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तुम्हें जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अब 10 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी Na का तो कितना होता है, 11। अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन्स बंद कर दिया है। ठीक है, तो Na प्लस का जो बनाना हमें कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1, यानी कि इसका भी कितने का वाला बनना है, 10 वाला ही बनना है। ठीक है, अब Cu2 प्लस, Cu का भी कितना बताया था, 29। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस का बताया जब दान करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दान करते हैं। जैसे Na है, Na ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला और इस पर क्या हो गया, Na एक प्लस हो गया। या Cl है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन्स लिया, वो कितना हो गया, Cl माइनस हो गया। ठीक है, यही वाली बात यहाँ पर लागू है और कुछ नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन्स के ही तो हम इलेक्ट्रॉन्स ही तो भर रहे हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन्स ले रहा तो वो बढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिया तो वो कम हो जाएंगे। बाकी बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है भाई, 10 का करना है। ठीक है, तो सबसे पहला कितना आएगा, 1s, s को कितना देना है, 2। 1s के बाद कितना आएगा, 2s, s को कितना दे सकते हैं हम, 2। 2s के बाद कौन आएगा, 2p, कौन आएगा, 2p, p को कितना दे सकते हैं, 6। कितना दे सकते हैं, 6। देखो 2 2 4 6 10, 10 को देना तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, Na प्लस का भी 10 ही आएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। इसके बाद किसको देना है, कॉपर 29, 2 प्लस, तो माइनस का 2 और करेंगे तो कितना बचेगा, 27। अब हम लोगों को क्या करना है, 29 का नहीं दिखाना है, किसका दिखाना है, 27 का बनाना है। किसका बनाना है, अब 27 का बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है आप लोग बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम बना ले, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी संयोजकता। ठीक है, और लुईस डॉट, लुईस सिंबल। ठीक है, डॉट, ये क्या होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी संयोजकता। देखिए अगर इनवर मैं जो है जल्दी आपको क्या कराने वाला हूं, सारे चैप्टर वाइज कराने जाना हो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, संयोजकताओं का, लुईस डॉट का, ये जो आपको सभी चीजें समझना जरूरी है। जब तक ये चीजें नहीं समझोगे आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे, फिर क्या होगे, गुरुजी ये
रिएक्शन में डॉट कहाँ से होगा, ये संयोजकताओं में कैसे जुड़ जाता है, कैसे करते हैं, अरे सारी चीजें हम बेसिक में दे तो रहे हैं। फिर आपको क्या करेंगे, जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी संयोजकताओं लुईस डॉट पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।